देखिए, ये समझ में नहीं आ रहा है, किसानों का आंदोलन था, मैं आपको बता दूँ, ये किसानों के कंधे पे धर के बंदूक चलाई जा रही है। तो आपको बताना है कि इन लोगों को शांति हो जाएगी और पब्लिक का ध्यान हट जाएगा, सरकार का ध्यान हट जाएगा, केजरीवाल जेल जाने से बच जाएगा, आप पार्टी सीज होने से बच जाएगी और कांग्रेस जो बुरी तरीके से पतन होने जा रही, वो बच जाएगी। असली है, किसान के कंधे पे बंदूक धर के अभी तक चला रहे थे, अब ये किसान के सीने पे बंदूक धर के चला रहे हैं आप पार्टी वाले और कांग्रेस वाले। हकीकत ये है कि सारी मांगें मान भी ले जाएँ तो भी किसान के पीछे जो लोग लगे हैं, उनका है कि आंदोलन कराना है, हिंसा भड़कानी है और पूरा बवाल कराना है। मगर उनका ये है कि कुछ भी हो, हम ये आंदोलन करेंगे और इनका निशाना सरकार है, हिंदुस्तान की व्यवस्था अर्थव्यवस्था बिगड़े और हिंदुस्तान का व्यापार चौपट हो और सरकार ये चलाएँ और ये किसान नहीं चला पाएँगे। किसान की जगह जो पीछे लोग लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एचटीवी न्यूज पर। किसान आंदोलन इस वक्त उग्र रूप लेता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली चलो के नारे के तहत तो ये दिल्ली की तरफ कूच करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही उन्हें बॉर्डर पर जो है रोक लिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि जो बॉर्डर है वहां पर ये साफ तौर पर जो है पथराव करते नजर आए पुलिस बल पर, जिसके बाद ड्रोन के जरिए इनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए और कुछ वीडियो भी इस बीच जो सामने आ रही है, ये सवाल खड़ा करती है कि जो किसान आंदोलन के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं या इस तरीके से अपनी मांग की बात करें, क्या वो किसान भी है? क्योंकि जो वीडियो सामने आ रहा है उसमें तो ये कह रहे हैं कि हमें खालिस्तान बना दो, हमें खालिस्तान जो है खालिस्तान बना के दे दो, हम पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे। तो आखिर ये किसान है जो एमएसपी की मांग कर रहे हैं या फिर खालिस्तान की मांग करने वाले जो है खालिस्तानी आतंकी भी इसके अंदर, अगर आप कहेंगे कि झुंड का हिस्सा बनकर इस आतंक को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं? इस बीच लगातार जो है बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। विपक्ष इस मामले को लेकर राजनीति कर रही है, तो पक्ष जो है इस मामले को लेकर साफ तौर पर कह रहा है कि सरकार बातचीत करने को तैयार है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जानबूझकर किसान आंदोलन कर रही है और शायद जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान हो भी ना। तो ऐसे में इस मामले पर चर्चा के हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से किसान आंदोलन देखने के लिए एक बार फिर से मिल रहा है, एक नया वर्जन देखने के लिए मिल रहा है, नई मांगों के साथ जो है अब धरातल पर उतरे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि किसान तो है ही नहीं, और जिस तरीके से सुरक्षा बलों पर भी ये अगर आप कहेंगे पथराव कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये समझ में नहीं आ रहा है, किसानों का आंदोलन था, मैं आपको बता दूँ, ये किसानों के कंधे पे धर के बंदूक चलाई जा रही है, कुछ नेता तथाकथित। और आपको बताना है, इसमें निश्चित तौर पे खालिस्तान का भी हाथ है, अमेरिका के लोगों का हाथ है, जॉर्ज सोरोस का हाथ है। दूसरी आपको बताएं, इंडी गठबंधन के तमाम लोगों का। किसान आंदोलन के पीछे सबसे ज़्यादा आप लगी है, कांग्रेस लगी। आपका सोच ये है कि अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी बचानी है, आप पार्टी को बैंड से बचाना है, जितना पैसा खा गए हैं, या आप पार्टी के पास करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया, उन्होंने केजरीवाल ने 60 करोड़ रुपए का बंगला, 100 करोड़ का घपला, तमाम करोड़ों का घपला अगर वापस न करना पड़े, किसान आंदोलन हो जाए, खून खराबा हो जाए, तो आपको बताना है कि इन लोगों को शांति हो जाएगी और पब्लिक का ध्यान हट जाएगा, सरकार का ध्यान हट जाएगा, केजरीवाल जेल जाने से बच जाएगा, आप पार्टी सीज होने से बच जाएगी और कांग्रेस जो बुरी तरीके से पतन होने जा रही, वो बच जाएगी। असली है, किसान के कंधे पे बंदूक धर के अभी तक चला रहे थे, अब ये किसान के सीने पे बंदूक धर के चला रहे हैं आप पार्टी वाले और कांग्रेस वाले। अब देखिए क्या पोजीशन है कि सारी मांगों पे कल विचार हुआ, बाकायदे बैठ करके वार्ता हुई। हकीकत ये है कि सारी मांगें मान भी ले जाएं तो भी किसान के पीछे जो लोग लगे हैं, उनका है कि आंदोलन कराना है, हिंसा भड़कानी है और पूरा बवाल कराना है। अब आपको बताना है, ये किसान का आंदोलन नंबर 2 है। इसमें प्रशासन ने भी बहुत बढ़िया अरेंजमेंट रखा है, मल्टी लेयर बैरिकेडिंग रखी है और आपको बता रहे हैं किसान लोग जो आए हैं वो ट्रैक्टर में, आपको बताएं, लाठियाँ, डंडे, पत्थर और इतने बढ़िया ट्रैक्टर में पीछे उन्होंने बांधा है तिरपाल वगैरह, जैसे मिलिट्री की गाड़ियाँ बंधी होती हैं। दूर से ट्रैक्टर के पीछे ऐसा लग रहा है जैसे मिलिट्री की आ रही हो गाड़ी। इस तरह से उन्होंने पूरा अरेंजमेंट करके भोजन वोजन सब, और वहाँ से भेजा गया इनको। पंजाब गवर्नमेंट ने इतना पैसा दिया है और कहा है कि पंजाब की लाज रखना, मैदान छोड़ के ना आना,
डटे रहना, कुछ भी हो हम पीछे खड़े हैं। पंजाब से आदमियों को 8-8 10-10 रोज में तैयार करके बाकायदे मान गवर्नमेंट ने, आप गवर्नमेंट ने, खास तौर से केजरीवाल ने मान से कहा हमें बचाओ तो किसानों को भेजो। और किसान ये वास्तव में केजरीवाल को बचाने आ रहे हैं। वहाँ से जब किसान आए हैं, संधू बॉर्डर में जिस तरह से लगातार किसान पथराव कर रहे हैं, इतना पत्थर कहाँ से आया, इतनी लाठियाँ का, और जितनी इतनी देर तक सुबह से लेके अभी तक मतलब पथराव कर लेना, इतने पत्थर आना बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ कि चूँकि मल्टी लेयर की बैरिकेडिंग है, इनको पंजाब के बॉर्डर पे ही रोका जा रहा है। इधर हरियाणा पे, इधर दिल्ली के बॉर्डर में चारों तरफ उपद्रव किसान कर रहे हैं और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कहीं पर भी वो सफल नहीं हो रहे हैं। किसानों में फूट भी पड़ गई। आपको हम क्लियर कर दें, किसान कई टुकड़े में बट गए। जो टिकैत गुट है, ये 16 तारीख को भारत बंद का आह्वान कर रहा, भारत बंद का। उसके अलावा आपको बता दें, केरल से किसान मंगाए गए हैं, कर्नाटक से बुलवाए गए हैं, केरल से, कर्नाटक से, तेलंगाना से, हिमाचल से। ये स्वयं उन्होंने स्वीकार किया है सभी लोगों ने कि ये किसान केरल तक से बुलाए गए, ताकि मगर सफल नहीं हो रहे। धारा 144 12 मार्च तक लगा दी गई है। इसके अलावा हरियाणा में 155 भी लगा दी है खट्टर सरकार ने। दूसरी आपको बात बता रहे हैं कि चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत सरदार पटेल जी के उस पर और शरद जोशी भाई महावीर जी के समय ऐसा नहीं होता था जैसा इस समय हो रहा है। ऐसा कभी इस तरह से हिंसक आंदोलन या जिस तरह से एक कोशिश की जा रही। दूसरी आपको बता रहे हैं कि हरियाणा में आदेश हो गए हैं कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली कानून के 200/2021 से के निर्धारित किए गए नियमों का पालन किया जाए। 114 कंपनियां अर्धसैनिक बल की हरियाणा में तैनात हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के फसलों के लिए कानून बनाने सहित कई मांगों को लेकर केंद्र सरकार ने मान ली थी। तब भी इन्होंने दिल्ली से कल जो बात हुई उसमें भी पूरा हुआ कि एमएसपी का ही मान लिया, ऋण का ही मान लिया। मगर किसान क्या कह रहे हैं, हमको पेंशन दीजिए, तमाम ऐसी सुविधाएं कि सरकार मतलब एक बार बात करने के लिए उसमें तैयार। मगर उनका यह है कि कुछ भी हो हम आंदोलन करेंगे और इनका निशाना सरकार है। हिंदुस्तान की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था बिगड़े और हिंदुस्तान का व्यापार चौपट हो और सरकार ये चलाए, और ये किसान नहीं चला पाएंगे। किसान की जगह जो पीछे लोग लगे हुए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह TVSN प्रसाद ने साफ कह दिया कि नागरिकों प्रशासन को निर्देश जारी कर दिए कि कहीं पर भी कुछ भी अगर हुआ तो उसके ऊपर उनसे वसूला जाएगा। दूसरी आपको बता रहे हैं कि पंजाब के बॉर्डर पे आमला, जिंद, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और सिरसा पे पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे जबरदस्त सुरक्षा की व्यवस्था है। वहीं पे ही किसान रोके जा रहे हैं। दूसरी अभी मंडे की जो रात तक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में बाकायदे आप समझ लिए कि जगजीत सिंह डल्लेवाला थे और राजस्थान के किसान नेता मुनक मुख्तसर के डब्बाली, इन सब ने बाकायदे बातचीत हुई। परंतु ये लोग आपको बताने की योजनाबद्ध तरीके से, हालांकि कई टुकड़ों में किसान हो गया। दूसरा, जाट किसान जितना है वो आंदोलन करने के मूड पे नहीं। उसने स्पष्ट कह दिया कि हम कहीं पथराव या किसी हिंसात्मक उसमें नहीं रहेंगे, हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे, व्यक्तिगत मोदी का। दूसरी, काफ़ी किसान सरकार के समर्थन पे भी हैं, उन्होंने अपने को अलग कर लिया। और इसके अलावा आपको बता रहे हैं, दिल्ली सिंध बॉर्डर पे, गाजीपुर में, टिकरी बॉर्डर पे, रोहतक में, इन सब जगह आप समझ रहे, रतिया बॉर्डर पे, इन सब जगह बड़ी अच्छी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है और लोग अंदर नहीं जा पा रहे। इसी बीच में क्या हुआ है कि हरियाणा में काफ़ी लोग इनसे नाराज़ हैं। रोहतक में दो मंत्री पूर्व और 2 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो पहलवानों वगैरह के लिए कह रहे, 2 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, 2 पूर्व मंत्री और कई 100 सरपंच, ये सब लोग उसमें, और कृष्णा मूर्ति जी वगैरह सब शामिल हो गए हैं। दूसरी, डिप्टी स्पीकर हरियाणा के जो थे मोहम्मद आज़ाद भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा पंजाब में आपको बता रहे हैं, पंजाब में अरविंदर सिंह की वाइफ परनीत कौर भी भाजपा में शामिल हो गई। जबरदस्त इस समय मोदी का विरोध हो रहा है। और आपको बता रहे हैं, लाल किले में एंट्री बंद कर दी गई है, वहाँ सब जगह बहुत बढ़िया। आप देखिए, ममता बनर्जी बहुत चिल्ला रही।
बंगाल से, मतलब पूरा इंडी गठबंधन लगा हुआ है। ममता बनर्जी कह रहे हैं बड़ा गलत हो रहा है, उन पे गोलियां चल रही हैं, जबकि गोलियां वगैरह कहने राजीव रंजन जी सीपी ऑलरेडी बैठ करके सब देख रहे हैं और पेंशन के उस पे सब लोग हंस रहे हैं। तो जैसा कि आपने आज पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष इस मामले को लेकर राजनीति कर रहा है और साथ ही साथ जो किसान आंदोलन बताया जा रहा है उसमें कई सारे लोग तो किसान है ही नहीं। वो किसान का चोला पहनकर जो है इस मामले को और ज्यादा उग्र करने का प्रयास कर रही है ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बड़ा बवाल हो जाए और लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाए। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय हुआ हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।